तो आप जिस भी कैंपस में अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस इदारे की बेसिक इन्फॉर्मेशन को आना बहुत जरूरी है। आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके जब आप इंटरव्यू और डेमो में बैठते हैं ना, तो आप फील करेंगे कि अलग ही कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी के अंदर होगा। अच्छा, आपका नॉलेज क्या है, आप कैसे परफॉर्म करोगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब आप इंटर हो, जब आप रूम के अंदर जाओ, आपकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान। व्यूअर्स, हर वो बच्चा बच्ची जो ये चाहता है कि वो NSSC स्कूल, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जॉब के लिए अप्लाई करे, डेमो दे, इंटरव्यू दे और उसकी जॉब हो जाए, तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हर वो बच्चा बच्ची जो ये चाहता है कि NSSC के अलावा किसी भी स्कूल में अप्लाई करे, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, किसी भी अदर फील्ड में अप्लाई करे और उसका इंटरव्यू कामयाब हो जाए, उसको डेमो कामयाब हो जाए, तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने इस वीडियो को ना सिर्फ एंड तक देखना है, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है। व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो में आपको वो बेहतरीन पॉइंट्स बताने वाला हूं जो किसी भी डेमो में आपको कामयाब करेंगे, किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपको कामयाब करेंगे। एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से मैं NSSC स्कूल में टीचर्स के डेमोज को ले रहा हूँ और उनके इंटरव्यूज को ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी यूथ, यंग बच्चे बच्चियां इतने टैलेंट होने के बावजूद कुछ बेसिक मिस्टेक सिर्फ करती हैं और जिसकी वजह से वो डेमो में, इंटरव्यू में फेल हो जाती हैं। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। चले हम वन बाय वन इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें हर पॉइंट आपके इंटरव्यू में, आपके डेमो में आपकी कामयाबी की गारंटी प्रोवाइड करेगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स देखें, सबसे पहले जब भी मेरा कोई बच्चा बच्ची आप इंटरव्यू के लिए मेरे बेटा जाओ ना, तो सबसे पहले जिस इदारे में आपने इंटरव्यू देना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हम बात कर रहे हैं NSSC स्कूल, तो आप जिस भी कैंपस में अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस इदारे की बेसिक इंफॉर्मेशन को आना बहुत जरूरी होता है। मतलब आप सोशल मीडिया से, आप इंटरनेट से, आप अपने डिफरेंट रिसोर्सेज से, आप अपने सीनियर्स, टीचर्स, अपने फेलोज, अपने फ्रेंड से, आप खुद जाकर उस इदारे के हवाले से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करें कि ये इदारे का ऑनर कौन है, इदारा रन कैसे होगा, इदारे का रकबा क्या है, किस क्लास तक बना है, बॉयज कैंपस है, गर्ल्स कैंपस है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास सबसे पहले होना बहुत जरूरी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम बगैर इंफॉर्मेशन के जाते हैं और वहां जाके जब ऑनर्स या डायरेक्टर्स या जो डेमो के लिए बैठे होते हैं या इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं, वो आपसे अपने इदारे के हवाले से पूछते हैं, तो हम जवाब देते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव मार्क काउंट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उस इदारे का स्टैंडर्ड क्या है, उस इदारे की लेगेसी क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, इदारे का प्रॉपर नाम क्या है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनके ऑनर्स कौन है, उनके इंटरव्यू में कौन इंटरव्यू ले रहा है, वो इदारा किस रकबे पर है, कितने रकबे पर है और उस इदारे में कौन कौन सी सीट्स में वैकेंट हैं जिन पर इंटरव्यू होना है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके जब आप इंटरव्यू और डेमो में बैठते हैं ना, तो आप फील करेंगे कि अलग ही कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी के अंदर होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपकी अपीयरेंस। मैं हमेशा बात करता होता हूं कि आप जब इंटरव्यू या डेमो में जाते हो ना, तो आपसे बात तो बाद में होगी ना, आपकी लुक और आपकी अपीयरेंस, आपका गेटअप, आपके ड्रेस, वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब एक प्रोफेशनल लुक के साथ ना आपको जाना चाहिए। अभी जो डेमोज मैंने लास्ट कुछ अरसे से ले रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे बच्चियां, यकीन करें जब हमारा पैनल बैठा होता है और हम वो इंटरव्यू या डेमो ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां सिर्फ लुक और अपीयरेंस से मेरे दोस्त ये कह रहे होते हैं कि सर मतलब बस इसको जल्दी फ्री करें। आपका नॉलेज क्या है, आप कैसे परफॉर्म करोगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब इंटरव्यू या डेमो में बाद में डिस्कस होगा। सबसे पहले जो आपका एक अच्छा इंप्रेशन होता है ना, वो आपकी ड्रेसिंग का होता है। तो प्लीज इस चीज को इंश्योर करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एंट्रेंस। अच्छा, ये जब आपने हॉल या रूम के अंदर इंटर होना होता है ना, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बहुत मैटर करती है। मैंने बहुत सारे बच्चियों को देखा है, बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज होकर, वो बगैर कॉन्फिडेंस के, वो इतनी मतलब ढीली सी बॉडी के साथ अजीब सी मतलब एंट्रेंस होती है, लग ही नहीं रहा होता कि बंदा इंटर हुआ है। भाई आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर एक अपीयरेंस के अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए ना।
जब आप इंटर हो, जब आप रूम के अंदर जाओ, आपकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे से, आपकी आंखों से वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। हमारे बच्चे बच्चियां कंफ्यूज होकर जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा होता। तो जब आपकी एंट्रेंस होती है, आपकी लुक और अपीयरेंस के बाद आपकी एंट्रेंस देखी जाती है। तो जब आपकी एंट्रेंस होती है और वहीं से हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, फिर हम ये भी अंदाजा लगा रहे होते हैं इसको हमने कितना टाइम देना है और कितने टाइम में इसको जल्दी जल्दी फ्री करना है। तो इसलिए आपकी दूसरी जो चीज आपने बेहतरीन शो करनी है वो आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए, एक शानदार एंट्रेंस के साथ। और एंट्रेंस के बाद जो आप जब उनको ग्रीटिंग करोगे, आप उनको सलाम बोलो, आप उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलो, तो उस आवाज के अंदर, उस साउंड के अंदर वो पिच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला, डेमो लेने वाला, एक बंदा, दो बंदा या पूरा पैनल 10 लोग भी बैठे हैं ना, तो वो आपकी आवाज को सुने और आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तीसरा पॉइंट, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में या डेमोज में नोट किया कि हमारे बच्चे बच्चियां आजकल 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हैं, या स्पेशली गर्ल्स हैं तो वो अपना बैग, हैंड बैग, पर्स या कोई भी चीज ऐसे साथ लेकर जाती हैं। तो वो क्या करते हैं जी, वो वहां जाके पहले तो जगह देख रहे होते हैं उनको हमने रखना कहाँ है। अच्छा, वो हाथ में पकड़े हैं, कुछ बच्चे बच्चियों को मैंने देखा वहां जाके मोबाइल को साइलेंट वहां जाके कर रहे हैं। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको चाहिए कि या तो अपना सामान बाहर एंगेज करें या अंदर रूम के अंदर इंटर होते ही एक साइड पर अपना सामान रख दें और उसके बाद एक पावरफुल सी ग्रीटिंग करें। हमारे बच्चे बच्चियां स्टेज पर पहुंच के या चेयर पे बैठने के बाद मोबाइल को साइलेंट कर रहे हैं या अपने पर्स और उसको रखने की जगह, अपने बैग को रखने की जगह इधर उधर ढूंढ रहे हैं और उससे वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं और देखने वाला भी फील कर रहा होता है कि मतलब ये कर क्या रहा है। तो तीसरा पॉइंट है, अपना सामान लेकर जाएं, उसको प्रॉपर आप प्लेसिंग करें उसकी, और वो एक साइड पर अंदर पहले तो कोशिश करें कि वो बाहर रख के आए। अगर आप साथ ले आए हैं तो उसको एक साइड पर रूम के अंदर रख दें। तो नेक्स्ट है आपकी एनर्जी। एनर्जी बहुत मैटर करती है। जब आप इंटर हो, आप बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ उनको ग्रीट करें। आप बोलें अस्सलामु अलैकुम, आप बोलें गुड मॉर्निंग सर, ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वो जो आवाज के अंदर आपकी गरज होगी ना, वो आपकी अट्रैक्शन का भी बायस बनेगी और अटेंशन का भी बायस बनेगी। वो आप उनकी अटेंशन फौरन गेन कर लो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम बड़े डेड वे के अंदर बड़े अजीब से अंदाज में जाके बड़ा आहिस्ता से अस्सलाम करते हैं, ये गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू से डेमो में मैंने नोट किया कि बहुत सारे बच्चे बच्चियों की इस्लाम की आवाज़ हम तक पहुंचती नहीं है। अगर हम कुछ फुट के फासले पर बैठे हुए हैं और वो आप लोग इंटर होते हो और इस्लाम करते हो तो उसकी तो आवाज़ ही नहीं पहुंचती। तो जिससे हमें फील होता है ये बात कि यार ये मतलब अगर ये बच्ची आई है स्कूल में इंटरव्यू के लिए, टीचर के इंटरव्यू के लिए, और ये इस्लाम कर रही है, इसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, हम 10 लोग बैठे हैं तो पीछे 40 बच्चों तक कैसे इसकी आवाज़ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर व्यूवर्स इस पॉइंट से या इन पॉइंट्स के साथ आप एग्री कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड या एलईडी बोर्ड या स्मार्ट एलईडी जो भी अवेलेबल है। जिस रूम या हॉल के अंदर आपका डेमो लिया जा रहा है तो आपको उसका यूज आना बड़ा जरूरी है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में या डेमोज में नोट किया, स्पेशली डेमोज के अंदर, कि स्मार्ट बोर्ड एनएसएससी के हर कैंपस के अंदर अवेलेबल है। आपका जब भी डेमो होगा स्मार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड दोनों अवेलेबल होंगे। तो मैंने देखा कि 99% बच्चे बच्चियां वाइट बोर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं जबकि स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल होता है। तो उससे नुकसान क्या होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है कि यार ये बंदा एक एडवांस स्कूल के अंदर एक एडवांस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक एडवांस मेथड्स के साथ जहां बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वहां एडवांस मेथड के अंदर एडवांस स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड भी यूज करना पड़ेगा, तो इसको तो यूज ही नहीं करना आ रहा। बाद में स्कूल सिखा देगा वो एक अलग बात है, बट करंट आपको करना आता है या नहीं आता, ये आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग का बायस बनता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी स्पेशली एनएसएससी स्कूल के लिए आप जाएं तो आप डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड या सॉफ्ट बोर्ड का इस्तेमाल चाहे आप यूट्यूब से सीख कर जाएं, बट कुछ ना कुछ उसकी इंफॉर्मेशन लेकर जरूर जाएं। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल किट्स का लेके जाना या एक्टिविटीज की किट्स या सामान का लेकर जाना। जब आप टीचर के जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और आप किसी भी क्लास में जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो प्री क्लासेस हैं, चाहे प्राइमरी है, चाहे मिडिल है, चाहे हाई क्लासेस के लिए हैं, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जिस टॉपिक के ऊपर आपको डेमो देना है ना, तो उसकी आप मटेरियल किट घर से बनाकर लेकर जाओ। मिसाल के तौर पर अगर आप प्री क्लासेस के अंदर हो और अपने प्री क्लासेस की टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको फ्लैश कार्ड, बोर्ड गेम, पजल गेम्स,
आपको कोई चार्ट वगैरह, आपको इस तरह की चीजें घर से डिजाइन करके लेके जानी चाहिए। एक मटेरियल किट का बैग डिजाइन करें, उस बैग को लेकर जाएं और वहां जाके वो मटेरियल किट आप डिस्प्ले करें। ये क्योंकि आप जब डेमो देने जा रहे हो ना मेरा बेटा, तो डेमो का मतलब होता है कि चाहे डेमो लेने वाले उस्ताद बैठे हैं, टीचर सीनियर लोग बैठे हैं, ऑनर्स डायरेक्टर्स बैठे हैं, बट एट दैट टाइम जब आप डेमो दे रहे होगे तो वो एज ए स्टूडेंट आपके सामने होंगे। तो आपने डेमो में शो भी ये करना होता है कि आप एक क्लास को पढ़ा रहे हो और आप कैसे पढ़ाओगे ये आपने दिखाना होता है। किसी सीनियर क्लास के लिए जा रहे हो तो आपको उसके लिए वैसा ही कोई मटेरियल लेकर जाना है। मिसाल के तौर पे आपने कोई सीनियर क्लास के अंदर कोई स्टेम्स पौधों के हवाले से, कोई पत्तों के हवाले से पढ़ाना है, तो आप कोई गमला, कोई पौधा, कोई फूल, कोई पत्ता, कुछ ऐसी चीजें जरूर साथ लेकर जाएं। और जब आप इंटर हो रहे होंगे और वो चीजें, वो मटेरियल किट, वो बैग, वो चार्ट्स, वो गेम्स, वो सब कुछ आपके हाथ में होता है ना, बिलीव मी 99% जॉब आपकी तभी इंश्योर हो जाती है कि ये बंदा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया, प्रॉपर तैयार होकर आया कि उसने अपनी क्लास को कैसे पढ़ाना है। जब भी किसी अच्छे इदारे में आप जॉब करोगे ना मेरा बेटा, तो आपको डेली बेसिस पर ये चीजें घर से तैयार करके लेके जानी होती हैं। और अगर कोई बंदा पहले से वेल अवेयर है, अगर कोई बंदा पहले से ही ये चीजें कर रहा है, वो डेमो में ये करके दिखा रहा है, तो आप खुद सोचें कि उसके कितने पॉजिटिव मार्क्स जो है वहां मुफ्त में लग जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपकी स्पोकन। जब आप बोलना शुरू करते हो ना मेरा बेटा, मैंने कल देखा है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आते हैं सलाम करने के बाद अपना इंट्रो देते हैं, तो बिलीव मी कुछ 3 से 4 दफा हमें उनका नाम पूछना पड़ता है कि बेटा आप दोबारा नाम बताएं, बेटा नाम दोबारा बताएं। उसकी रीजन क्या है कि आपकी जो स्पोकन स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके जो साउंड है, आपकी वॉइस है, साउंड की जो पिच है, वो इतनी स्लो, इतनी लो उसमें लेवल पर होती है कि अगले बंदे तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही होती। और हम खुद शर्मिंदगी फील करते हुए 2 से 3 दफा नाम पूछते हैं, तो इसमें आपकी बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आप जब अपना इंट्रो दें, अपने बारे में बताएं, तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आप ये सोचकर आप वहां बात क्या करें कि ऐसे को 30 से 35 बच्चे मेरी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और मैंने अपने पहले बच्चे से आखिरी बच्चे तक अपना मैसेज डिलीवर करना है। तो आप कैसे अपना नाम बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपके टीचर हूं। और तो आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आखिरी बच्चे तक आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर जाए। तो डेमो के अंदर इस चीज को जरूर इंश्योर किया करें कि आपके जब आप इंट्रो दें, कॉन्फिडेंटली आप बात करें, आपकी आवाज, आपका साउंड बहुत ऊंचा हाई पिच पर होना चाहिए, जिससे अगला बंदा अलर्ट भी हो जाए और उसका आपका नाम, और इंट्रो के अंदर ठहर के जरा बात क्या करें, अपना नाम बताएं। और इंट्रो में भी आप बहुत सारे बच्चियों को मैंने देखा है कि वो नाम बताते हैं और फिर सीधा मैं इंट्रो डेमो देने जा रहा हूँ या मैं डेमो देने आया हूँ। आप इसकी थोड़ी सी डिटेल रखा करें। आप अपना नाम बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, ये 3 बेसिक चीजें बताएं और उसके बाद आप अपना टॉपिक बताएं कि आज मैं इस टॉपिक पर डेमो देने के लिए आया हूं या आई हूं। तो इस चीज को इंश्योर करें कि आप अपना इंट्रो एक पावरफुल वॉइस के साथ, एक एनर्जेटिक वॉइस के साथ आप डिलीवर करें। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टीचर फॉर ऑल क्लास। इससे मतलब क्या है कि जब आप डेमो दे रहे हो ना मेरा बेटा, चाहे आप डेमो दे रहे हो या आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, तो आप किसी 1 या 2 बच्चों के लिए टीचर नहीं होते। सेम एज इट डेमो के अंदर आप अगर 5 से 6 लोग आपका डेमो ले रहे हैं, तो आप 1 या 2 लोगों को डेमो देने नहीं आए कि आपकी नजरें, आपकी बॉडी सीधी सिर्फ 1 या 2 लोगों के सामने हो। आप पूरी क्लास के टीचर होते हो। तो आपको जब बात करनी है, आपको जब देखना है, आपको जब डेमो देना है, तो आपकी नजरें इस पर्सन से लेके इस पर्सन तक तमाम लोगों की तरफ घूमनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से प्रॉपर एक कैमरे की तरह, जब आप कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनती है, तो प्रॉपर इस एंगल के साथ 90 के एंगल के साथ आपको प्रॉपर मूव करना चाहिए। तो आप जब प्रॉपर मूव करेंगे, जब आप प्रॉपर हर एक की नजरों के साथ नजरें मिलाएंगे, हर बच्चे, हर डेमो लेने वाले के साथ आप देख रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे, तो इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है कि इस बंदे को प्रॉपर टीचिंग का स्टाइल आता है, इस बंदे को क्लास लेने का, क्लास के अंदर पढ़ाने का प्रॉपर तरीका आता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप अपना डेमो स्टार्ट करेंगे, आप इंट्रो दे देंगे, आप अपना टॉपिक बताएंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना होता है बोर्ड को मेंटेन करना। यहाँ बहुत सारे बच्चियां मिस्टेक करते हैं कि वो व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं जाते, या स्मार्ट बोर्ड तो खैर यूज ही नहीं करना आ रहा ना हमारे बच्चियों को। कुछ बच्चियां जो हैं वो व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, तो वो व्हाइट बोर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते। देखो, जब अपनी क्लास का स्टार्ट लेना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने व्हाइट बोर्ड को साफ करें। अगर साफ नहीं है तो, अगर साफ है तो आप डेट लिखें, डे लिखें, अपना टॉपिक लिखें। लेकिन इस दौरान आपका जो आपका फेस हो वो बोर्ड और क्लास दोनों की तरफ होना चाहिए।
मैंने बहुत सारे बच्चियों को देखा है कि अगर वो पहले तो बोर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, अगर मेंटेन करने जाते हैं तो वो प्रॉपर सिर्फ बोर्ड की तरफ मुंह कर लेते हैं और उनकी जो बैक होती है वो क्लास की तरफ होती है। अब हम वेट कर रहे होते हैं वहां बैठे डेमो लेने वाले कि ये कब हमारी तरफ देखेगा। अब वो पहले डेट लिखने में इतना टाइम लगाएंगे, फिर वो डे लिखने में, फिर टॉपिक लिखने में, फिर टॉपिक के बाद उसका सब टॉपिक लिखने में, फिर उसके पॉइंट्स बनाने में। तो बहुत सारे बच्चियों से कहना पड़ता है कि भाई हम भी बैठे हुए, हमसे भी बात करो। तो इसलिए आपको मेरा बेटा पहले जाते बोर्ड मेंटेन करना है। बोर्ड मेंटेन करने हुए आपकी अट्रैक्शन, आपकी अटेंशन, आपकी लुक बार बार मूव होनी चाहिए। आप उनकी तरफ बात भी कर रहे हो, जो बोर्ड पे लिख रहे हो वो साथ साथ डिस्क्राइब भी कर रहे हो, बता भी रहे हो कि आज हमारा टॉपिक क्या है, आज डेट क्या है, आज डे क्या है, और अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ, बहुत मजा आने वाला है। इस तरह की कुछ बातें करें जिससे आपकी और क्लास की इंटरेक्शन बनी रहे। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चियां डेमो में एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो जो भी टॉपिक बोर्ड पर मेंशन करते हैं उसमें क्लास नहीं बता रहे होते कि ये डेमो मैं किस क्लास के लिए तैयार करके आई हूँ। मतलब मैंने आज एक टॉपिक तैयार किया है तो वो मैंने टॉपिक किस क्लास का तैयार किया, ये तो ऑलमोस्ट बच्चे बता ही नहीं रहे ना। तो जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप प्री क्लासेस का एक टॉपिक है, वो 1 में भी है, वो 2 में भी है, वो 3 में भी है, वो 4 में भी है, वो 5 में भी है, 9, 10th में भी वो टॉपिक बिलफर्ज आ रहा है। तो आप उस टॉपिक को जब पढ़ाने लगे हो, अब आप पढ़ा रहे हो प्री क्लासेस का ज़हन में रखे, आप पढ़ा रहे हो 1 और 2 को ज़हन में रखे, जबकि जो सामने सुनने वाला है उसको आपने बताया नहीं क्लास कौन सी है, तो वो तो इमेजिन कर रहा है कि शायद कि 9th और 10th का टॉपिक है। तो आप जब उसकी सिर्फ बेसिक्स बता रहे हो, उस टॉपिक को बहुत थोड़ा सा करके बता रहे हो, तो सुनने वाला ये समझेगा कि इसको वो नहीं आ रहा। तो आपको अपनी क्लास जरूर मेंशन करनी चाहिए, बोर्ड पर मेंशन करें या वर्बली बताएं कि आज मैं क्लास 1 को पढ़ाने के लिए आई हूँ और हमारा 1 क्लास का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट उर्दू है और उर्दू का टॉपिक जो भी वटेवर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अच्छा, उसके बाद बोर्ड की राइटिंग का बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सारे बच्चियों की राइटिंग बहुत पुअर होती है और फिर वो बोर्ड पर बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बोर्ड पर अच्छा लिखें और ज्यादा भी लिखें, कोई इशू नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन करें। बट अगर आपकी राइटिंग कंप्रोमाइज्ड है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ बेसिक चीजें, टॉपिक, डेट, डे मेंशन करने के बाद आपको या तो वर्बली बताना है या आप उसकी एक्टिविटीज के थ्रू उसको, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। आप उसको स्मार्ट बोर्ड पर ले जाएं, आप उसकी स्लाइड्स तैयार करके लेके आए, उसकी प्रेजेंटेशन बनाकर लेके आए, ताकि आपकी पुअर राइटिंग की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो व्यूअर्स, मेरा अगला पॉइंट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अच्छा, जब आप टॉपिक शुरू करते हो, आपने बोर्ड मेंटेन कर लिया, आप बहुत अच्छे अंदाज से इंटर हुए थे, आपने ग्रीटिंग बहुत अच्छी की, आपने इंट्रो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, अब आपने बोर्ड अच्छा मेंटेन किया है, अब आपने अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ 99% बच्चे एक रवायती तरीके से, वो जो ओल्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग है कि बस वो बोलना शुरू हो जाते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं है, कोई अटेंशन गेन करने का कोई मेथड यूज नहीं हो रहा, तो वो बस अपनी रीडिंग में लग जाते हैं और बार बार बस बोली जा रहे हैं, बताई जा रहे हैं। उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि अगले बंदे को समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, अगले बंदे से हमने क्या सवाल पूछना है, अगले बंदे की तवज्जो है या नहीं है, अगला बंदा लिसनिंग कर रहा है या हियरिंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने उस लेक्चर के अंदर ना एक्टिविटीज को शामिल करना है। आप जो भी टॉपिक घर से प्रिपेयर करके आना, कोशिश करो कि 1 से 2 एक्टिविटीज उसकी जरूर क्लास के अंदर करवाओ। डजंट मैटर कि वो टीचर आपका डेमो ले रहे हैं, वो डायरेक्टर आपका डेमो ले रहे हैं। तो कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 बच्चियां ऐसी हमारे पास आई कल डेमो के लिए कि उन्होंने कल हमसे भी गेम्स करवाई, हमसे एक्टिविटीज करवाई अपने डेमो के अंदर। बट अफसोस ये हुआ कि आउट ऑफ 45 डेमो सिर्फ 2 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने ये तैयारी की थी कि वो अपने लेक्चर के अंदर, अपने डेमो के अंदर एक्टिविटीज प्रिपेयर करके आए। तो इस चीज को इंश्योर करें कि अपने लेक्चर को अट्रैक्टिव बनाएं, इंटरेक्टिव बनाएं, अपने लेक्चर के अंदर फन क्रिएट करें, बहुत सारी गेम्स करें, ताकि बच्चे, हमने जब इंटरव्यू या डेमो लेना होता है तो हम ये चीज देख रहे होते हैं कि ये बच्चों के साथ कैसे घुलेंगे मिलेंगे। क्योंकि आज का बच्चा वो पुराने दौर का बच्चा नहीं है कि जिसको आप सिर्फ बिठा के पढ़ाते रहोगे और वो पढ़ता रहेगा। आज के बच्चे को फन चाहिए, आज के बच्चे को एंटरटेनमेंट चाहिए, आज के बच्चे को एक्टिविटीज चाहिए, आज के बच्चे को जदीद एडवांस टीचिंग मेथड्स चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हो और आप अगर क्लास के अंदर इंटर होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि आप क्लास की अटेंशन कैसे गेन कर रहे हो, आप क्लास को अपनी तरफ मतवज्जो कैसे करते हो। तो उसके लिए आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ प्लान किया करें। उसमें कुछ भी हो सकते हैं, सभी अपना अपना इंट्रो करवाएं, सभी बारी बारी अपना नाम बताएं, सभी अपने नाम का पहला लेटर बताएं। इस तरह की कोई भी छोटी मोटी गेम रख के, मकसद क्या होता है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी का कि आप बच्चों की
या डेमो लेने वाले की जितने भी लोग बैठे हैं पैनल की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेते हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा नेक्स्ट है लैंग्वेज की सिलेक्शन। ये बहुत मैटर करता है। आप किस स्कूल में जा रहे हो, उस स्कूल की डिमांड क्या है लैंग्वेज की, फिर आप किस सब्जेक्ट का डेमो देने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल मैंने जो डेमो लिया उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां इंग्लिश का डेमो देने के लिए आई हैं बट वो उर्दू में बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियां उर्दू का डेमो देने आई हैं तो वो इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हैं। तो इस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप इंग्लिश सब्जेक्ट का एज इंग्लिश टीचर भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको ऑन वर्ड शुरू से लास्ट तक जो भी बात करनी है इंग्लिश में करनी है। इस चीज़ को जरूर इंश्योर किया करें। हाँ, अगर आपको डेमो लेने वाले कह देते हैं कि भी आपको अलाउ है कि आप उर्दू में बात कर सकते हो, वो एक अलग बात है, बट आप खुद से इंश्योर करें कि अगर आप उर्दू में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उर्दू सब्जेक्ट के लिए सीट के पे अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको उर्दू में ही बात करनी है। इवन जो बोर्ड तैयार करना है उसमें डेट तक तारीख के तौर पर लिखनी है, दिन लिखना है, तो आपको हर चीज़ उर्दू में लिखनी है। अगर आप इंग्लिश में जा रहे हो तो इंग्लिश में ही बात करनी है और हर चीज़ इंग्लिश में ही आपको लिखनी है। इवन आप मिसाल दें, आप गेम्स करवाएं, आप एक्टिविटीज़ करवाएं, जो भी करवाएं उसमें आप इंग्लिश में ही काम करेंगे सारा। और उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमूमन डेमो के दौरान आपको टाइम दिया जाता है कि आप 2 मिनट या 3 मिनट में आप अपना जो है टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो आपको उस टाइम के मुताबिक घर में एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि वो टॉपिक 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप कैसे एक एक्टिविटी भी करवाओगे, आप ग्रीटिंग भी करोगे, आप इंट्रो भी करोगे और उस टॉपिक के हवाले से बता दोगे। नॉर्मली 3 से 3.5-4 मिनट दे दिए जाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको भी 2-3-4 मिनट मिल जाते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बच्ची बहुत अच्छी तैयारी के साथ होता है और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ और फन और एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ होता है तो उसका टाइम एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो ये इट्स अप टू यू कि आपकी तैयारी कैसी है, बट आप टाइम मैनेजमेंट को जरूर ज़हन में रखा करें कि आपको कितने टाइम की एक्टिविटी करवानी है, कितने टाइम में इंट्रो देना है, कितने टाइम में अपने टॉपिक को करना है। और टॉपिक को करवाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है रिवीजन या समअप करना। ये तो यूँ समझिए 100% बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। आप अपना टॉपिक क्लोज करो फौरन और उसके बाद इवन वो आपसे क्वेश्चन आंसर भी करते हैं तो उनको बोलो कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी बट मुझे इसको समअप कर लेने दें या मुझे इसको क्लोज करने दें, मुझे इसका कंक्लूजन लेने दें। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो क्या आपने उसको क्लोज किया है, क्या आपने उसको रिवाइज करवाया है। तो ये एक डेमो एक्चुअली आपको जज किया जाता है, आपको चेक किया जाता है कि आप क्लास के अंदर कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडलिंग। आपसे सवालात किए जाते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं कि आपको मल्टीपल तरह के, अगर 5 से 6 लोग बैठे हैं तो 5 से 6 तरह के सवालात आपको आ रहे होते हैं, आपसे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि आपसे आपके सब्जेक्ट के हवाले से सवाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है ये एक फन है, आपको आना चाहिए। मतलब आप सिर्फ उस सवाल का जवाब दें जो आपको 100% श्योर है कि आपको उसका जवाब आता है। जिसमें आप डाउटेड हो तो आप उनको बताओ कि ये मुझे लगता है ऐसे है, और जो नहीं आता उसका क्लियर कट आप बोलो कि सॉरी इस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम इंश्योर यू कि मैं नेक्स्ट मेरा अगर मुझे चांस मिलता है तो मेरी जब भी मैं आपके पास आऊंगी या आता हूं तो मैं आपको इसका जवाब जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपकी पॉजिटिव जो होती है वो शो करती है, अटेंशन शो करती है कि भी आप बिल्कुल क्लियर हो इस हवाले से। बहुत सारे बच्चियां क्या करते हैं कि वो उनसे क्वेश्चन हैंडल नहीं हो रहे होते, वो उसके नेगेटिव आंसर्स करते हैं या वो उसके गलत जवाब देते हैं। गलत जवाब देने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। वो बंदा कहता है कि यार अगर ये बंदे को नहीं आ रहा तो ये क्यों नहीं बता रहा कि नहीं आ रहा, तो ये गलत जवाब क्यों दे रहा है, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। तो कोशिश किया करें एक अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से, एक अच्छी स्माइल के साथ उनके सवाल को लें, तवज्जो से सुने। यहाँ सवाल अक्सर बच्चे सुनते ही नहीं है और फौरन उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, या डेमो लेने वाले को सवाल कंप्लीट नहीं करने देते, उससे पहले उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जब भी आपसे सवाल किया जाए तवज्जो से सुने, अगर सवाल समझ नहीं आया तो उनको बोलें कि इसको दोबारा रिपीट कर दें, और अगर जवाब आता है तो दें, नहीं आता तो उसके लिए सॉरी बोल दें। और उसके बाद है जब आप क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं तो आप एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो कोई भी बच्चा नहीं करता, वो ये होता है कि आप जब क्लास में डेमो देते हो ना, मेरा बेटा क्लास में पढ़ाते हो सॉरी, तो आपको क्लास के अंदर क्लास वर्क भी करवाना पड़ता है और होमवर्क भी देना पड़ता है ना।
तो आप चाहे किसी भी क्लास के लिए डेमो देने आए तो आप एक फन के तौर पर बेशक करें, बट ये आपका प्लस पॉइंट होगा कि आप उनको बोलें कि आज आपका जो क्लास वर्क है वो ये है, प्लीज अपनी कॉपीज निकालें और ये चीज मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ इसको राइट डाउन करें। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, आप इस सवाल को लिखिए और घर से इसको तैयार करके आए या इसको लिख कर आए। तो ये आपके लेक्चर को कंप्लीट करता है। तो आप ये अपने डेमो में जरूर अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर डिस्कस किया करें। उसके बाद नॉर्मल सवाल शुरू होते हैं आपसे, आपकी सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ सवाल होते हैं डेमो के अंदर। उसमें आपको क्या करना है कि लाइक दैट नॉर्मली आपसे सवाल किया जाता है कि अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बताएं, 3 वीकनेस बताएं। तो हमारे बच्चे स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं बता देते हैं, वीकनेस तो वो बता ही नहीं पाते और वो शो करते हैं कि हम परफेक्ट हैं, बिल्कुल हम में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। तो ये भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 पॉजिटिव चीजें, अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बतानी है। आई एम पंक्चुअल, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम क्रिएटिव, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और जो भी वटेवर आपके अंदर है। और उसके अलावा 3 खामियां ऐसी, बट खामियां देखें, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, खामियां आपको ऐसी बतानी है कि जो जिन पर वर्क हो सकता है और वो ठीक भी हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप कहें जी मैं तो बचपन से हैबिचुअल हूँ कि मैं तो टाइम पर जा ही नहीं सकता, मैं तो लेट तक सोने का जो है मेरे अंदर खामी है, या मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, या मैं लिसनर अच्छा नहीं हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल मत बताएं खामी के तौर पर। बस आप नॉर्मल चीजें उनके साथ शेयर करें और उसमें बताएं कि इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ और मैं इसको बहुत हद तक कवर कर चुका हूँ। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे बच्चियां ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शो करते हैं कि जी मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, या मैं 12 साल से जॉब कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ। देखें, पहली बात एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, बट कोशिश किया करें अपना लिमिटेड एक्सपीरियंस शो किया करें। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो लोग शो करते हैं उनसे फिर जो एक्सपेक्टेशन होती है ना सुनने वाले की, इंटरव्यू लेने वाले की, डेमो लेने वाले की, वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, या तो आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस दोनों मैच कर रहे हो। अब होता यह है कि हम एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बताते हैं, परफॉर्मेंस हमारी बहुत लो होती है, तो सुनने वाला हैरान हो जाता है कि यार इतने साल से पढ़ा रहा है, इसको फिर नहीं पढ़ाना आता, इतने साल से जॉब कर रहा है, इसको फिर जॉब का नहीं पता। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस को अगर अच्छा शो करना है, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नजर आनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां अपने डेमो को या अपने इंटरव्यू में एक एज लेने के लिए, एक बेनिफिट लेने के लिए डिफरेंट रेफरेंसेस शो कर देते हैं। लाइक दैट जी वो फलां बंदा मेरा बड़ा जानने वाला है, वो फलां टीचर मेरा बड़ा जानने वाला है, या मैं उस टीचर का शागिर्द हूँ, या मैं फलां इदारे से पढ़ा हूँ और उस इदारे में मैंने उस इदारे में जॉब की है इतना अरसा, या वो इदारा मुझे जॉब के लिए कह रहा था, वो फलां इदारा मुझे इतनी सैलरी ऑफर कर रहा था। अब होता ये है कि जब आप रेफरेंस शो करते हो किसी अच्छे टीचर का, किसी अच्छे प्रोफेसर का, किसी अच्छी पर्सनैलिटी का, तो आपसे तब भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइक दैट, अभी कल के डेमो की एक मिसाल देता हूँ कि एक दोस्त हमारे वहाँ आए, बच्चा हमारा, और उसने कहा जी फलां टीचर्स का मैं शागिर्द हूँ, उनके साथ उनसे पढ़ा भी हूँ और उनके साथ मैंने काम भी किया है, जॉब भी की है। तो मेरे साथ जो सर बैठे थे उन्होंने कहा यार वो तो इस शहर के सबसे टॉप के टीचर हैं, तो फिर तो हमें ये देखना है कि आप उन सर का शागिर्द कैसा टीचर बनता है। तो उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे, चाहे उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया हो, बट हमें लग रहा था यार वो उस टीचर जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उससे क्या हुआ कि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। तो प्लीज कोशिश करें कि रेफरेंस मत बताएं, या अगर रेफरेंस बता रहे हैं अच्छे टीचर का, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छे टीचर का रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छे टीचर जैसी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें वो ये हैं कि आप जब आपसे नॉर्मल डिस्कशन हो रही हो तो कभी भी आप मायूसी की बातें मत करें, आप नेगेटिव इंप्रेशन मत शो करें, आप नेगेटिव डिस्कशन मत शो करें, आप पॉलिटिकल डिस्कशन मत शो करें। मतलब बहुत सारे डेमोस में क्या होता है कि हम पॉलिटिकल रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं, या हम बताते हैं फलां गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा किया था, ये गवर्नमेंट ऐसी थी, या हम कहते हैं जी बस ये गवर्नमेंट तो फारिग है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, यहाँ हमारे पास चांसेस नहीं है, हम इसलिए मैंने जॉब नहीं की कि आज तक मुझे मौका नहीं मिला, यहाँ जो स्कूल हैं, इदारे हैं, वो सैलरी नहीं देते। तो जब आप मायूसी की, आप नेगेटिव बातें करते हो ना, तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। वो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये बंदा अंदर से नेगेटिव थिंकिंग का है, ये नेगेटिव इंप्रेशन के साथ है, ये नेगेटिव सोचों के साथ है, तो ये क्लास में या स्कूल में
या अपने फेलोज के साथ या अपने कुलीग्स के साथ कल भी नेगेटिव बातें करेगा और इदारे में नेगेटिविटी फैलाएगा। तो प्लीज कोशिश करें, पॉजिटिव शो करें अपने आप को, पॉजिटिव होना भी चाहिए, आम रूटीन में भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो वहां भी कोशिश करें कि पॉजिटिविटी की बातें करें, अपनी स्ट्रेंथ्स की बातें करें, कॉन्फिडेंट की बात करें। एक चीज हमेशा याद रखें आप लोग कि जो बंदा काबिल है ना, जिसमें टैलेंट है, वो हर हालात में सामने आ जाता है, वो हर हालात में कामयाब हो जाता है। तो कभी अपनी नाकामियों को हालात पर मत छोड़ा करें। मुझे हालात अच्छे नहीं मिले, मुझे मेरे सिचुएशंस ऐसी थी, मेरे घर के हालात, मेरे शहर के हालात, मेरी जॉब्स के हालात, प्लीज ऐसा मत किया करें। इंटरव्यू और डेमो में तो बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है पॉइंट कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी डिग्री के साथ जाते हैं। मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, और उनका एक्सपीरियंस पूछा जाए तो जी वो मेरा तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है। तो जब भी आप अच्छी जॉब के लिए जाएं मेरा बेटा, अच्छी डिग्री के साथ जाएं, तो कोशिश करें डिग्री के साथ साथ आप पैरेलल एक्सपीरियंस भी गेन करें और वो एक्सपीरियंस वहाँ बताएं उनको। जब आप बहुत अच्छी डिग्री के साथ जाते हो तो सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती। आप पीएचडी हो, बट उनको सिर्फ पीएचडी नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए कि पीएचडी के बाद आपको पढ़ाना भी आता है कि नहीं। अब वो पढ़ाना कैसे आता है, पढ़ाना कैसे सीखा है, वो एक्सपीरियंस से होगा। तो आप ये उन बच्चियों के लिए जो किसी भी अच्छी डिग्री में है, किसी एमफिल के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो मेरा बेटा सिर्फ स्टडी नहीं करें, साथ में कहीं भी चाहे घर में ट्यूशन, किसी एकेडमी में, किसी भी जगह के अगर आप प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर के लिए जाना चाहते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस अभी से गेन करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि आमतौर पर डेमोस में या इंटरव्यूज में आपसे जनरल नॉलेज के सवाल भी हो जाते हैं और उनमें हमारे बच्चियाँ बिल्कुल जीरो होते हैं। जनरल नॉलेज से मुराद आमतौर पर जिस तरह से हमारे वज़ीर तलीम से एक इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि हमारा जो नेशनल फ्लावर कौन सा है, इसी तरह डेमोज में या इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के सवाल किए जाते हैं। नेशनल गेम कौन सी है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, पाकिस्तान की करेंसी, किसी और मुल्क की करेंसी, तो इस तरह के कोई भी सवाल हो सकते हैं। कोशिश किया करें कि जनरल नॉलेज पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के हवाले से, करंट इस टाइम सोसाइटी में, करंट इस टाइम कंट्री में, करंट इस टाइम दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें दूनमा हो रही हैं, कौन कौन से वाक़यात हो रहे हैं, कैसे हालात जा रहे हैं, कौन से मुल्क का सदर, कौन से मुल्क का वज़ीर कौन है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये जनरल नॉलेज के सवालात में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे बस एक या दो पॉइंट और हैं। बस फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आज की आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एप्स, इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज के टीचिंग दौर में, टीचिंग में या किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप अगर एडवांसमेंट के बगैर जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप डेमो देने जा रहे हो और आपको एआई का नहीं पता, आपको चैट जीपीटी का नहीं पता, आपको एडवांस लेटेस्ट एप्स जो उस प्रोफेशन में हेल्पफुल होती हैं आपको उनका नहीं पता, चलो यूज़ ना आना अलग बात है, बट आपको पता भी नहीं है, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए आज के एडवांस टीचिंग के अंदर, क्योंकि हम अभी एनएसएससी या उसके अलावा किसी भी स्कूल में टीचर के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके डेमो और इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज की एडवांस टीचिंग के अंदर आपको एडवांस टीचिंग मैथड्स चाहिए। एडवांस टीचिंग मैथड्स के लिए आपको एडवांसमेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होना, उसका यूज़ आना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी इस चीज़ के ऊपर काम करके जाएं कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी का, आपको न्यू मोबाइल ऐप्स और कोई भी न्यू ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, ऐसी चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए जो आज की टीचिंग के लिए, जो उस प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट क्या है, जो मैंने देखा है कि आज तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे डेमो लिए हैं, और ये वीडियो का मकसद भी ये है कि हमारे बच्चियाँ इतनी मेहनत करके आते हैं और वो छोटी या बेसिक मिस्टेक से इंटरव्यू डेमो में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों पर तैयार करना ताकि उनकी मेहनत, उनकी डिग्री, उनकी क्वालिफिकेशन फेल ना हो जाए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है। तो मेरा लास्ट पॉइंट है मेरा बेटा, आप जिस भी जॉब के लिए जाओ, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी फील्ड में जाओ, और अभी हम बात कर रहे हैं टीचर के लिए और खासकर एनएसएससी के टीचर के लिए जा रहे हैं, तो आप टीचर में चाहे प्राइमरी के लिए जा रहे हो, टीचिंग के लिए जा रहे हो, चाहे मिडिल या हाई क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो मेरा बेटा आप ये फील करवाओ कि मुझे जॉब मिल जाए या मुझे जॉब मिल गई है, तो अब मेरी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। तो आपको एक पेज, एक आपको सॉफ्ट में या हार्ड में कोई ऐसी प्लानिंग साथ लेकर जानी चाहिए कि अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं, अगर ये मेरी जॉब हो जाती है, तो मेरी नेक्स्ट प्लानिंग है क्या।
मिसाल के तौर पर आप प्रिंसिपल के तौर पर जा रहे हो इंटरव्यू देने या डेमो देने के लिए, तो आप एक प्लानिंग करके जाओगे, सर अगर मुझे ये जॉब मिलती है, मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ सेलेक्ट हो जाता हूँ, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर, मैं एज ए हेड यहाँ सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो मेरी नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ की क्या प्लानिंग है। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इदारे के लिए अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में क्या कुछ करने वाला हूँ, मेरे ज़हन में क्या कुछ आइडियाज हैं, मेरी प्लानिंग। तो इससे पता चलता है कि आप उस इदारे को घर से ऑन करके आए हो, आप उस इदारे में जॉब होने से पहले, आप उस इदारे में जॉब होने से पहले उस इदारे के लिए प्लानिंग करके आए हो। ये एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव और बहुत डायनेमिक पॉइंट आपको मिलता है इस चीज का। तो मैंने आज तक किसी बच्ची को ऐसा नहीं देखा जो ये एडवांस प्लानिंग करके आए। बिलीव मी, आप इन पॉइंट्स पर काम करें और इस लास्ट पॉइंट के ऊपर कि आपको एडवांस प्लानिंग के साथ जाना है। आप बताओ उनको कि मैं प्री क्लासेस के लिए आई हूँ, और अगर मेरी जॉब प्री क्लासेस के टीचर के लिए एज ए टीचर हो जाती है, तो मैं अपनी प्री क्लासेस के बच्चों के लिए अगले 3 महीनों में क्या कुछ करने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब मुझे नया क्लास के अंदर जाना है, स्कूल का स्टार्ट होना है, तो मैं पहले दिन क्या करने वाली हूँ, मैं पहले वीक में क्या करने वाली हूँ, पहले महीने में क्या करने वाली हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज मैंने प्लान किया, कौन कौन से मेथड मैंने यूज करने हैं, कौन कौन से मैंने तरीकों से बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनाना है, कौन से तरीके ऐसे करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी करनी है जिससे मेरे और बच्चों के दरमियान बॉन्डिंग बनेगी। आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो, आप बताओ कौन सी मैंने वीडियो साथ लेकर आई हूँ, कौन सा डाटा मैंने तैयार किया है कि मैं इस डाटा के हवाले से बच्चों को बताऊंगी, ये वीडियोस दिखाऊंगी, ये पिक्चर्स दिखाऊंगी, ये प्लानिंग करके आई हूँ। तो ये चीजें आपके इंटरव्यू को, आपकी कामयाबी को, आपके डेमो की कामयाबी को, आपकी जॉब में कामयाबी को 100% इंश्योर करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे व्यूअर्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद नहीं, इस यकीन के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यकीनन ये पॉइंट हर उस बच्ची के लिए हैं जो किसी भी इदारे में इंटरव्यू या डेमो के लिए जाते हैं, और खासकर NSSC स्कूल के वो टीचर्स ही। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि आजकल पंजाब में NSSC स्कूल जो ऑलमोस्ट वजीर तलीम ने बताया हमें कि 300 से ज़्यादा बनेंगे वो स्कूल, उन स्कूल्स में इंटरव्यूज़ और डेमोज चल रहे हैं टीचर्स के। तो मेरा बेटा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हमारा चैनल डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।